जय जोहार साथियों। आदिवासी संघी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आदिवासी संघी यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी बजा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। झारखंड के आदिवासियों ने अपना काम सुचारू रूप से कर दिखाया। मोदी, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान और हिमंत बिस्वा शर्मा को बीजेपी के टॉप मोस्ट नेताओं के द्वारा झारखंड में बीजेपी को चुनावी जीत दिलाने के लिए जो प्रचार किए, मगर झारखंड के आदिवासियों के दिल जीत नहीं सके। इसके विपरीत हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के आह्वान से मुग्ध होकर और उनमें विश्वास रखकर जेएमएम को जिताया। इस जीत के जरिए झारखंड के आदिवासियों ने खुद अपनी आदिवासियत को बचा लिया है, क्योंकि बीजेपी के आदिवासियत को ही खत्म करना चाहती थी। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, ये लोग झारखंड के आदिवासियों को बरगलाकर बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। बीजेपी के इन नेताओं ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात को बहुत प्रचार किया कि बांग्लादेशी घुसपैठिया झारखंड में आदिवासी लड़कियों से शादी करके झारखंड की जमीन कब्जा कर रहे हैं। कुछ हद तक यह बात सच भी हो सकता है, लेकिन यह झारखंड के आदिवासियों के लिए असली मुद्दा नहीं है। साथ ही बीजेपी नेताओं ने हिंदू धर्म के बचाव के लिए भी बीजेपी दल को वोट देने की बात अपील किया। हिमंत बिस्वा शर्मा ने तो यह कह भी दिया कि बीजेपी झारखंड में हिंदू धर्म की रक्षा करने चाहती है और झारखंड को एक हिंदू राज्य बनाना चाहती है। बीजेपी के किसी भी नेता के मुंह से झारखंड के आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन की रक्षा करने की बात नहीं कहा गया। आदिवासियों की रक्षा कवच सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, पेशा कानून 1932 के खतियान के बारे बीजेपी के कोई भी नेता ने कुछ नहीं कहा और आदिवासियों को कुछ भी भरोसा नहीं दिलाया कि आदिवासियत को बचाने की उन्होंने कोशिश की है या कोई कार्रवाई की है। लेकिन आदिवासियत को चुपचाप से खत्म करने की कोशिश उन लोगों ने जरूर किया है, क्योंकि बीजेपी सरकार आदिवासियों की रक्षा कवच सबको खत्म करना चाहती है। सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट को बदलना चाहती है ताकि झारखंड में ब्राह्मण लोग और दूसरे लोग दल के दल घुसकर आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन को दखल कर सके, ताकि अडानी और अंबानी जैसे पूंजीपति लोगों को बीजेपी द्वारा झारखंड में खनिज संपदा को लूटने की छूट दे सके। ये सब बातें अब झारखंड के आदिवासी अच्छी तरह समझ चुके हैं और इसीलिए बीजेपी को उन्होंने वोट देना मुनासिब नहीं समझा। इन बातों को झारखंड के आदिवासी भली भांति जानते हैं, क्योंकि 2014 से 2019 तक बीजेपी की सरकार में रघुवर दास के नेतृत्व में पूरा झारखंड में आदिवासियों की जमीन को लैंड बैंक में डाला था। अडानी अंबानी के लिए आदिवासी जमीन दिलाया, गोड्डा में पावर प्लांट लगाया। इन सब कारणों से आदिवासी के अधिकार को
खत्म करने का प्रयास किया जा रहा था। आदिवासी लोग अब की बार फिर से बीजेपी द्वारा आदिवासियों के ऊपर ऐसे हमला करने से बचने के लिए उन्होंने बीजेपी को झुठलाया, उनको छोड़ा। अब झारखंड के आदिवासी यह नहीं चाहते कि बीजेपी के द्वारा उनकी जमीन लुटवाया जाए। अडानी अंबानी के लिए आदिवासियों की जमीन को बीजेपी द्वारा दिया जाए, यह नहीं चाहते। झारखंड के आदिवासियों में जेएमएम के नेतृत्व में आदिवासियों के जल जंगल और जमीन की रक्षा करने वाले वादा को अच्छी तरह समझ लिया है और इसीलिए जेएमएम को वोट दिया ताकि आदिवासियों के अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रहे। इस काम को हेमंत सोरेन जैसे आदिवासी नेता और आदिवासी दल ही कर सकती है। आदिवासियों के दुख और दर्द को आदिवासी ही पहचानती है, दूसरे नहीं। मोदी, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान और हिमंत विश्व शर्मा आदिवासी नहीं है। वे आदिवासियों के दुख दर्द को नहीं समझते हैं। आदिवासियों के जमीन के अधिकार को भी वे नहीं समझते हैं और समझते भी होंगे, लेकिन वे उन सब को लूटना चाहते हैं। यह बात को भी आदिवासी अच्छी तरह जानते हैं। असम के चाय बागानों में कार्यरत आदिवासी भी यह जान ले कि बीजेपी कभी असम के आदिवासियों के भलाई के लिए कुछ काम नहीं करेगी। यहाँ तक कि असम के चाय बागानों में कार्यरत आदिवासियों को कभी भी एसटी स्टेटस भी नहीं देना चाहती है बीजेपी। इसका प्रमाण असम के आदिवासी अच्छी तरह जानते हैं। कैसे मोदी ने वादा करके भी असम के आदिवासियों को अब तक एसटी का दर्जा नहीं दिया। ना ही हिमंत विश्व शर्मा जो तिनसुकिया जिले में आदिवासी महासभा में ही कहा था कि आदिवासियों को एसटी दिलाने का काम सिर्फ 10% बाकी है, लेकिन अब तक एसटी नहीं दिया गया है। चाय बागानों में कार्यरत आदिवासियों को बीजेपी तथा आरएसएस ब्राह्मण केवल गुलाम बनाने कर रखना चाहती है। उनको केवल हिंदू बनाना चाहती है। उनके असली धर्म सरना धर्म से उनको दूर करना चाहती है। ये बहुत बड़ी चाल है ब्राह्मणों की, बीजेपी की, आरएसएस की, और इसलिए असम के आदिवासी भी आरएसएस को छोड़ना चाहिए, बीजेपी को छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह ब्राह्मणों का दल है। एसटी देने से बहुत सारी सुविधा आदिवासियों को देना होगा। ये आदिवासियों को ये सुविधा देना नहीं चाहती है। यहाँ तक कि आदिवासियों को शिक्षित भी करना नहीं चाहती है बीजेपी। इसलिए असम के आदिवासियों को एसटी कभी नहीं देगी। बीजेपी ब्राह्मणों का दल है, आरएसएस के द्वारा संचालित होता है। बीजेपी, ब्राह्मण और आरएसएस आदिवासियों को कुछ भी नहीं देना चाहती है। इसलिए असम के आदिवासी भी झारखंड के आदिवासियों की तरह बीजेपी को वोट देना बंद कर दे। कांग्रेस और एजीपी को भी वोट ना दे। हाल ही में आदिवासियों के द्वारा, असम के आदिवासियों के द्वारा बनाया गया नया राजनीतिक पार्टी जय भारत पार्टी को वोट देकर आदिवासियों को एमएलए चुने और असम की विधानसभा में भेजे। और इन एमएलए, आदिवासी एमएलए के द्वारा आदिवासियों को एसटी बनाने के बिल पेश करे और उससे सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजे, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको, असम के आदिवासियों को एसटी का स्टेटस दे सके। तब जाकर आदिवासियों को एसटी मिलने की उम्मीद रहेगी, अन्यथा
कभी नहीं मिलेगी। दूसरे पार्टी कभी आदिवासियों को एसटी नहीं दिलाएंगे। बीजेपी तो आदिवासियों को सरना धर्म से भी अलग करके हिंदू बनाना चाहती है, इसलिए उनसे कभी किसी प्रकार की आसरा नहीं किया जा सकता। असम के आदिवासी भी अपने को सरना धर्म माने और हिंदू धर्म से अलग रहे। ऐसा करने पर ही आदिवासी धर्म, संस्कृति, रीति नीति बच सकेगी, अन्यथा आदिवासी ब्राह्मणों के गुलाम बन जाएंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो जरूर ज्ञानवर्धक लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को जोहार।